कहिए कैसे हैं आप। लाइफ लेसन्स फॉर टीन एजर्स। लाइफ में कई बार कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें समय के साथ या फिर एक्सपीरियंस के साथ समझ आती हैं, पर तब लगता है कि ओहो ये बात पहले पता होती तो इतनी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता, मतलब ज़िंदगी बेहतर हो सकती थी अगर ये बातें पहले पता होती। पर कोई बात नहीं, अब हम क्या कर सकते हैं, हम इतना तो कर ही सकते हैं ना कि जो बातें हमें आज की डेट में पता है हम वो बच्चों को सिखा सकते हैं ताकि उनकी लाइफ बेहतर बने, ताकि जो प्रॉब्लम्स हमने फेस की वो ना करें। तो आज मैं बता रही हूँ ज़िंदगी के 7 सबक जो कि आप अपने बच्चों से, अपने टीनेजर्स से आप शेयर कर सकते हैं। पर शेयर करने से पहले ना एक ज़रूरी बात ये कि शेयर उस समय करें जिस समय बहुत इजी मूड में बैठे हो, सब रिलैक्स हो। ऐसे नहीं कि कोई प्रॉब्लम वाला टाइम है, कोई टेंशन वाला टाइम है, उस समय जब आप बताएंगे ना तो ये बात लेक्चर लगेगी। और एकदम बातों बातों में एकदम रिलैक्सिंग मोड में बताएंगे फिर इतनी बुरी भी नहीं लगेगी और बच्चे सुनेंगे भी। आमतौर पर पेरेंट्स का ये कहना होता है ना कि बच्चों को क्या कहें, सुनते ही नहीं है वो तो हमारी। तो ये भी एक रीज़न होता है, इसलिए मतलब इस तरह से कहें कि बच्चे सुने, इस समय कहें कि बच्चे सुने। तो मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो देखिए ये समझाना है कि बच्चे खुद से प्यार करें, खुद से। उनको ये समझाइए कि परफेक्ट कोई नहीं होता, प्लस माइनस पॉइंट्स हर एक में होते हैं, हम में भी हैं, पर हम उस कॉम्प्लेक्स को लेकर, उस हीन भावना को लेकर ना बैठे, मतलब आगे बढ़े। देखिए कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको हम ठीक नहीं कर सकते, जो हमारे हाथ में ही नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारी स्किन का कलर ही है, हम उसको ठीक कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हमारी हाइट है, हम उसको ठीक कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। और वैसे उनको ये भी समझाएं कि यही चीज़ें तो हमें दूसरों से डिफरेंट बनाती हैं। मतलब हम समझा रहे हैं ना जब उनको, तो ये भी समझाएं कि कॉम्प्लेक्स तो रखे ही ना मन में कि मेरी हाइट छोटी है, मेरा कलर ऐसा है, ये है वो है, इस तरह के कॉम्प्लेक्स ना रखें। हाँ, पर जो चीज़ें ठीक करने वाली है वो हम ठीक कर सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा बात करने का तरीका, इनको तो हम इजीली ठीक कर ही सकते हैं ना। जब हम इनको ठीक करेंगे तो एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस आता है। जब हमारा बाहर से कॉन्फिडेंस आएगा ना तो हम अंदर से भी स्ट्रांग बनेंगे। अंदर से जब स्ट्रांग बनेंगे ना तो चेहरे पे ऑटोमेटिकली ग्लो आएगा, स्माइल आएगी। ये चीज़ समझानी है। और साथ के साथ ये भी समझाना है इम्प्रूवमेंट की हमेशा गुंजाइश रहती है, हम हमेशा इम्प्रूव करते रहने चाहिए और हम कर सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है? मान लीजिए किसी ने बोला, किसी अंकल ने बोला कि नहीं तुम तो फर्स्ट आ ही नहीं सकते, तो ये नहीं है कि देखो अंकल किस तरह से बोल रहे हैं, इनको तो समझ ही नहीं है बात करने की, ये किस तरह से करते हैं, या मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। मतलब ये चीज़ें तो बिल्कुल नहीं सोचनी, इसको नेगेटिव नहीं लेना, इसको पॉजिटिव लेना है और इसको इस तरह से लेना है कि चैलेंज की तरह इसको स्वीकार करना है कि ये मैं करके दिखाऊंगा, ये मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ। मतलब जितना हम नेगेटिव सोचेंगे ना उतना हम प्रॉब्लम में घिरेंगे, और जितना इस बात को, मतलब ये जो उनका क्रिटिसिज्म है, इसको हेल्दी रूप में लेंगे तो उतना ही हम में फर्क पड़ेगा। बच्चों को ये चीज़ समझानी है। बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाता है ना बच्चे, बहुत जल्दी डाउन हो जाते हैं कि नहीं हम नहीं कर सकते। ये समझाना है उनको बोल्ड बनाना है, उनको मजबूत बनाना है। अब आता है दूसरा पॉइंट, और वो ये कि बच्चों को ये समझाना है कि सुंदर लगना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, सुंदर होना ज़्यादा ज़रूरी है। इस एज में टीनेजर्स जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं अपनी लुक्स को लेकर, अपनी अपीयरेंस को लेकर। घंटों घंटों खड़े रहेंगे शीशे के आगे, बाल बनाते रहेंगे, कपड़े देखते रहेंगे। मतलब हल्का सा भी सिलवट पड़ी हो तो ये कपड़ा क्रश्ड हो गया, फिर प्रेस लेके बैठेंगे। बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है कि चलो ठीक है, अच्छा तो दिखना ही चाहिए सबको, ये तो अच्छा ही लगता है। पर एक चीज़ सोचनी चाहिए कि जिसको हम कूल समझ रहे हैं ना, जैसे कि मान लो एक लड़का है और उसने ना बड़े अजीब से लंबे लंबे से बाल खड़े कर लिए, मतलब खड़े बाल होते हैं ना, जैसे अलग सा हेयर स्टाइल बना लिया, तो उसको कुछ दोस्त तो उसको बोल रहे हैं कि बड़ा अच्छा है, वाह कमाल हो गई, क्या स्वैग है, क्या कूल डूड लग रहा है, इस तरह से बोलते हैं। और कुछ लोग मुंह पिचका देते हैं कि क्या अजीब सा बन रहा है, कैसा अजीब सा लग रहा है, देखो तो इसको, मतलब हंसते हैं उसके ऊपर। तो सब अपने अपने नज़रिए से देखते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी अपनी लुक्स को कि बस करे जा रहे हैं, क्योंकि सब अपने अपने नज़रिए से देखते हैं। हाँ, पर अगर कोई मन का अच्छा है, जैसे काइंड हार्टेड है, हेल्पिंग नेचर है उसकी, हमेशा दूसरों की सुनता है, दूसरों की हेल्प के लिए हमेशा आगे आता है, वो सबको अच्छा लगता है। उसके लिए कोई वो नहीं है कि भाई नहीं ये नहीं अच्छा लगता, वो सबको अच्छा लगता है। इसलिए कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हम अंदर से अच्छे बने।
देखिए मैं छोटा सा एक प्रसंग सुनाती हूँ, आप बच्चों से बेशक ये भी शेयर कर सकते हैं कि एक बार एक बच्चा एक संत के पास गया और बोला कि आप इतने बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आपको लाइफ का इतना एक्सपीरियंस है, आप मुझे कोई ऐसा सबक दो, शिक्षा दो कि मैं मतलब उसको ज़िंदगी भर फॉलो कर सकूं। तो उन्होंने पूछा उससे, क्या तूने कभी बर्तन धोए हैं? वो हैरान, वे बर्तन कैसे? उसको याद आया, हाँ एक बार ग्लास धोया था। कहते कुछ सीखा तूने उससे? तो वो सोचने लगा कि उसमें सीखने की क्या बात है, मुझे तो नहीं समझ आया कि इसका क्या मतलब हुआ। उन्होंने बोला कि जब बर्तन धोते हैं तो कैसे धोते हैं? अंदर से ज़्यादा धोते हैं ना, ज़्यादा रगड़ के धोते हैं ना, बाहर से कम रगड़ के धोते हैं। कहता हाँ। तो कहता बस यही क्या कि अंदर से सफाई रखनी है, हमें अंदर से खुद को साफ रखना है। तो वही चीज़ मैं कह रही हूँ ना कि बाहर की लुक्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हमें अच्छा इंसान होना ज़्यादा ज़रूरी है। अब आता है तीसरा पॉइंट। टीनेजर्स को ये समझाना है कि इस एज में ना हार्मोनल चेंजेस होते हैं। मतलब जैसे गर्ल्स हैं तो जैसे उनको पीरियड्स शुरू हो गए, बॉयज़ हैं आवाज़ मोटी होनी शुरू हो गई, मतलब चेंजेस आते हैं। उससे जो है ना फिजिकली और मेंटली स्ट्रेस हो जाता है। और ये जो स्ट्रेस है ये सभी को होता है, मतलब ये सिर्फ उनके साथ नहीं हो रहा। कभी वो खुद को ही ना समझे कि सिर्फ हमारे साथ हो रहा है और तो सब ठीक है, और के साथ तो प्रॉब्लम नहीं है, सबके साथ हो रहा है। ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है, इसको नॉर्मली लेना है। हाँ, पर अगर स्ट्रेस किसी और बात का है, जैसे दोस्त से कोई बात हो गई या कोई प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं आप हमसे, हम हमेशा अवेलेबल हैं आपके लिए। हम एज ए फ्रेंड मिलकर बैठकर बात करेंगे। मतलब ये मत सोचना कि उनसे क्या डिस्कस करें, उनसे क्या शेयर करें, ऐसा मत सोचना। हम मिलकर और एज ए फ्रेंड शेयर करेंगे। अब आता है फोर्थ पॉइंट। उन्हें समझाना है कि बड़ों की बात मानना क्यों ज़रूरी है। वो इसलिए कि बड़े एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनको अनुभव ज़्यादा है। अब बच्चों के सामने तो जो एक दो इंसिडेंट हुए वो उसी के हिसाब से अपना ओपिनियन बना लेते हैं, फिर उसी हिसाब से वो काम करते हैं। जबकि उनको समझाना है कि जो हम बड़े हैं, हम पेरेंट्स हैं, जो बड़े लोग हैं, वो थोड़े से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। इसलिए जब उनसे बात करें या जब वो कहें तो एकदम से नहीं है कि नहीं नहीं आप तो ठीक नहीं बोल रहे, नहीं नहीं, मतलब ऐसे गुस्सा हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे, इम्पेशेंट हो जाएंगे। तो इम्पेशेंट नहीं होना, पेशेंटली बात सुननी है, सुननी भी है और समझनी भी है। मतलब आपके जो कन्फ्यूजन्स है वो आप हमें बताओ, जो हम क्लियर करना चाह रहे हैं अपनी बात वो हम बताएंगे, पर ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आमतौर पर क्या होता है, जैसे जब टीन्स में आ जाते हैं बच्चे तो उनको लगता है अब तो हम बड़े हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो पेरेंट्स जब उनको मना करते हैं तो उनको बुरा लगता है। तो यही उनको समझाना है कि पेरेंट्स मना क्यों कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश करनी है। थोड़ी सी पेशेंस रखनी है। बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हैं, नाराज़ हो जाएंगे, मुंह फुला लेंगे, अपने कमरे में चले जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, बात नहीं करेंगे, फ़ोन को फेंक देंगे। ये चीज़ें नहीं करनी। आपने समझना है कि अगर आपके बड़े आपको रोक रहे हैं तो आपके भले के लिए रोक रहे हैं, और आपने उनको क्लियर भी करना है। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नहीं जाना। अगर वो बच्चा पार्टी में जाने की जिद कर रहा है, नहीं तुमने नहीं जाना, उसको रीजंस तो बताइए ना कि क्या वजह है, क्यों नहीं जाना, हम मना किस लिए कर रहे हैं, या कोई हल निकालिए कि हाँ चलो ये चीज़ हो सकती है, हम इस तरह से करेंगे। तो बच्चों को ये समझाना है कि बड़े गलत नहीं होते, हाँ उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, इसलिए उनको सुनना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आता है फिफ्थ पॉइंट, और वो ये कि उनको समझाना है कि रिश्तों को इम्पोर्टेंस दें। पेरेंट्स हों, ग्रैंड पेरेंट्स हों, घर में भाई या बहन हो, बहुत ज़रूरी है इम्पोर्टेंस देनी। बड़े जो हैं उनसे रिस्पेक्ट से बात करनी है, और जो छोटे हैं उनसे प्यार से। ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये समझनी ही पड़ेगी। मतलब हम जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि दूसरा हमारे साथ ट्रीट करे, हमें भी उसके साथ वैसा ही ट्रीट करना पड़ेगा। जो हम देंगे हमें वही मिलेगा। अगर हम अपने छोटे से आराम से बात कर रहे हैं तो वो भी आराम से बात करेगा, तमतमा के कर रहे हैं, हाथ उठा के कर रहे हैं तो वो भी करेगा। तो ये चीज़ समझानी है। हाँ, पर एक चीज़ और भी समझानी है कि ज़्यादा रिश्ते निभाने के चक्कर में, जैसे फ्रेंडशिप में है मान लीजिए, तो ना कहना भी आना चाहिए। कई बार ये होता है कि नहीं, जैसे फ्रेंड बोल रहा है कि शाम को चलेंगे, घूमने चलेंगे, पर आपका मन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका कल एग्जाम है, आप नहीं जाना चाह रहे, पर आपको लग रहा है कि मैं ना कहूँगा तो वो बुरा ना मान जाए। तो ऐसी सिचुएशन में ना कहना भी आना चाहिए। इसमें कोई बहुत बड़ी, देखिए पेरेंट्स को भी तो मना कर देते हैं बच्चे, तो उसमें क्या हुआ, अगर उनको भी मना कर दिया, इसमें कोई ज़्यादा इतना सोचने वाली बात नहीं है। अगर ना है, अगर मन नहीं मान रहा, मान लीजिए कोई ऐसा दोस्त है जो कि ड्रिंक करता है, स्मोक करता है, और जब भी वो साथ होता है वो हमेशा इंसिस्ट करता है कि तू भी ले, तो इस चीज़ को कि भाई आपको पसंद नहीं है तो बिल्कुल मना कर दीजिए कि नहीं,
क्योंकि इस एज में इस तरह के दोस्त भी बहुत मिलते हैं जो जैसे फ़ायदा उठाने वाले, जैसे पैसे का फ़ायदा उठाने वाले, गाड़ी का फ़ायदा उठाने वाले, ऐसे घूमने फिरने वाले, मतलब इस तरह के अच्छे दोस्त भी नहीं मिलते। तो उनको समझाना है कि बहुत सोच समझ कर दोस्तों का चुनाव करना है, और जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है ना करने की वहाँ पर बोल्डली ना करना है। जैसे मान लीजिए कोई फैमिली में फंक्शन हो रहा है और वो मतलब बच्चे के दोस्त बोल रहे हैं नहीं हम पिकनिक पे चलेंगे, पिकनिक पे चलेंगे, तो बच्चे को समझाना है कि क्या ज़रूरी है आपके लिए, मतलब रिश्तों को अहमियत दें। अगर फैमिली का कोई फंक्शन है तो उसको अटेंड करें। अपने दोस्तों को बोल दें कि कोई बात नहीं हम नेक्स्ट वीक चले जाएंगे, या तुमने जाना तुम जाओ। ये चीज़ सिखाना, बच्चों को रिश्तों की इम्पोर्टेंस सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। 6 पॉइंट ये कि बच्चों को सिखाना है कि सेल्फ डिपेंडेंट बने और रिस्पॉन्सिबल भी बने, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझे। देखिए सेल्फ डिपेंडेंट तो ऐसे ही कि जैसे कुछ काम उनके ऐसे होते हैं जो कि पेरेंट्स करते हैं, जैसे कि मम्मी करती है, जैसे कि बच्चे का कमरा साफ़ करना, बच्चे की अलमारी साफ़ करना, होते हैं ना ऐसे काम। जैसे पापा हैं, वो बच्चे ने कहा है कि ये बुक ले आना, तो वो मार्केट से जाके बुक लेके आ रहे हैं। तो कुछ काम तो बच्चों को ऐसे हैं जो पेरेंट्स करते हैं, जबकि बच्चों को वो खुद करने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, ये बच्चों को शुरू से ही आदत डालनी है। फिर दूसरी बात कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ समझना और शेयर करना। जैसे मम्मी कोई काम कर रहे हैं, मम्मी लाओ मैं आपकी हेल्प करा दूँ। एक तो अपने काम खुद करना, इससे ही बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर दूसरों के काम, पापा का कोई काम है, जैसे पापा रोज़ ऑफिस जाते हैं, सुबह उठ के अपनी स्कूटी साफ़ करते हैं कि चलो मैं कर दिया करूँगा, या मम्मी का खाने में हेल्प है, चलो टेबल लगानी है, टेबल से बर्तन उठाने हैं, छोटे छोटे काम हैं, इनमें हेल्प करा दीजिए, देखिए कितना अच्छा लगेगा। ये चीज़ बच्चों को शुरू से ही समझानी है, और ये उनको ये बताना है कि लॉन्ग रन में ज़िंदगी में आगे आपके ये काम आएंगी। जैसे आप घर से बाहर जाओगे, आप हॉस्टल में रहोगे, बाहर जॉब के लिए जाओगे, ये चीज़ें आपके काम आएंगी। अब आता है 7th पॉइंट, और वो ये कि खुद को एक्सप्लोर करना है। खुद को कि भाई मेरे अंदर क्या डिज़ायर है, मैं किस तरह की सोच रखता हूँ, मेरे क्या शौक़ हैं, मुझे क्या करना अच्छा लगता है, मेरा क्या पैशन है, और उसको फॉलो करना है। मतलब पहले तो समझना है कि क्या चीज़ मेरे अंदर है, मैं किस चीज़ को आगे ला सकता हूँ, और उसको लाना है। उसके लिए टाइम निकालना है। मतलब अपना, जैसे देखिए बेस्ट ये होता है कि टाइम को मैनेज करके चलें, अपना फर्स्ट क्लास सा टाइम टेबल हो जिसमें हर एक चीज़ के लिए टाइम हो। देखिए पढ़ाई तो प्रायोरिटी है ही, बच्चों को ये सिखाना है, बताना है कि पढ़ाई तो उनकी प्राथमिकता है ही है, पर पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत चीज़ें हैं, जैसे अपनी सेहत का ख्याल रखना, एक्सरसाइज करना, घूमना फिरना, म्यूज़िक सुनना, अपने अंदर झांक के देखना कि क्या इंटरेस्ट है, क्या शौक है, और सिर्फ सपने ही नहीं देखना कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मैंने ये बनना है, उसको साकार भी करना है। बच्चों को ये सिखाना है, सिर्फ देखने से बात नहीं बनेगी। सपने वो नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाए, सपने वो होते हैं जो सोने ना दे। तो उस पर काम करना आज से शुरू कर देना चाहिए, ताकि आगे की जिंदगी है ना बेहतरीन गुजरे। तो ये तो थी 7 बातें। वैसे आप बताइए आप क्या सोचते हैं, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें जो बेल आइकॉन है ना, इसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ इसको शेयर भी कर सकते हैं, तो प्लीज़ कर लीजिएगा। ठीक।